जय हिंद प्यारे बच्चों। कल से आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम शुरू है। उम्मीद है आपने एक बहुत अच्छी तैयारी करी होगी और आप श्योर सिलेक्शन इस बार एमटीएस के एग्जाम में लेंगे। किन चीजों का आपको खास ध्यान रखना है कि आपकी पूरी साल भर की मेहनत वेस्ट ना हो जाए। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में टाइम पर पहुंचना। एसएससी टाइमिंग्स को लेके एकदम स्ट्रिक्ट रहता है। अगर आप थोड़ा सा भी लेट हैं, 1 मिनट आधा मिनट, तो भी आपको एंट्री नहीं करने दी जाएगी। तो बेटा आप कोशिश करें कि हाफ आवर पहले ही सेंटर पे पहुंच जाएं। इट्स बेटर टू बी अर्ली देन टू बी लेट। आप जल्दी पहुंच जाएं, थोड़ा बहुत लेट होने से बेहतर ये होगा कि आप आधे घंटे वहां पहले हों। और किन खास बातों का ध्यान रखना है ताकि आपकी जो तैयारी है वहां परफॉर्म कर सकें, आपको किसी भी वजह से एग्जाम देने से ना रोका जाए। बेटा सबसे पहली चीज, आपको पता ही है कि एडमिट कार्ड तो लेकर ही जाना है। एडमिट कार्ड का तो सबको ही पता है, बट बेटा इस एडमिट कार्ड के साथ साथ एक आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना होगा। और इसके लिए ध्यान क्या रखना है बेटा, एडमिट कार्ड पे और फोटो आइडेंटिटी कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। ध्यान रखना इस बात का, ये आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा हुआ होगा कि जो भी आप फोटो आइडेंटिटी कार्ड ले जा रहे हैं, इन दोनों पे डेट ऑफ बर्थ, इन दोनों पे बेटा डीओ भी सेम होनी चाहिए, सेम। अगर सेम नहीं है तो आप बेटा कोई ऐसा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं जिस पे आपकी डेट ऑफ बर्थ सही हो। जैसे आप आधार कार्ड ले जा रहे हैं, अगर आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ गलत है तो साथ में अपनी 10वीं की मार्कशीट ले जाओ ताकि वहां आप दिखा सकें। पर कोशिश करें आप एक ऐसा आइडेंटिटी कार्ड ले जाएं कि एडमिट कार्ड और इन पर डेट सेम हो। दूसरी चीज बेटा, 2 रीसेंट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जाने हैं। 2 रीसेंट साइज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेकर जाने हैं। ये तीनों चीजें जरूर 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 लेकर जाएं। और आप अपने साथ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी कैरी कर सकते हैं। आप ट्रांसपेरेंट, केवल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए बेटा, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी कर सकते हैं। पर ये तीनों चीजें मस्ट है, ये तीनों चीजें मस्ट हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि वहां पे जाके अगर आपको एग्जाम देने से रोक लिया तो आपकी बेटा पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। इतने अच्छे से जो तैयारी करी है वो वेस्ट हो जाएगी। तो बी केयरफुल अबाउट दिस। आगे मैं चीजों को बताऊं, आपको एग्जाम पैटर्न तो पता ही है, मैं जल्दी से बहुत शॉर्ट में एक बार आपको फिर से गो थ्रू करवा रहा हूं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जिनके अंदर थोड़ा बहुत डर बना हुआ है कि वहां पर कैसे एग्जाम होगा, क्या होगा, तो बहुत छोटी सी बातों में आपको सारी चीजें बता देता हूं। बेटा आपको पता ही है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है। बेटा आपके 2 सेशंस होंगे, 2 सेशन, सेशन 1 सेशन 2। सेशन 1 सेशन 2, सबसे पहले सेशन 1 होगा जहां मैथ्स और रीजनिंग के 20-20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, यानी 60 नंबर 60 नंबर। सेशन 1 खत्म होने के बाद सेशन 2 स्टार्ट होगा जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश 25-25 क्वेश्चन, 75-75 मार्क्स, यानी एक सवाल 3 नंबर का है। कितने नंबर का बेटा? 3 नंबर का। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बेटा अब है, सेशन 1 और सेशन 2 बेटा केवल क्वालिफाइंग है। केवल कैसे हैं? क्वालिफाइंग है। ये मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा भी कि आपको केवल क्वालिफाई करने हैं। मेरिट किसके बेसिस पे बनेगी? मेरिट केवल इसके बेसिस पे बनेगी, यानी ये केवल आपको क्वालिफाई करने हैं दोनों, बस पास होना है इनमें, बस पास और कुछ नहीं, केवल और केवल पास होना है। फाइनल मेरिट किसके बेसिस पे बनेगी? जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप देख रखे, मैंने हाईलाइट कर रखा है, सेशन 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या कर सकते हैं? तुक्के भी मार सकते हैं। तुक्के मारने में 2-3 सवाल भी सही हो गए तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आप 2-3 क्वेश्चन से रह रहे थे तो बेटा सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, यानी मैथ और रीजनिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पर बी केयरफुल, मेरिट बननी है जीके और इंग्लिश पे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है। आगे पढ़ो, इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी अगर आपने सेशन 2 में एक सवाल गलत किया तो 3 नंबर तो जाएंगे और 1 नंबर नेगेटिव का जाएगा। तो एक गलत क्वेश्चन पे एक मार्क्स आपका ज्यादा कटेगा, एक गलत क्वेश्चन पे 1 मार्क्स कटेगा। यहां लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क ईच। तो बेटा सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट सेशन 2 में है।
तो सेशन 1 में आप चाहे फुल आउट ऑफ फुल अटेम्प्ट करें, बट बी केयरफुल इन सेशन 2 कि जो आपको अच्छे से आता है, जिसमें आप डाउटफुल नहीं है, उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि फाइनल मेरिट इसी के बेसिस पे बननी है। तो बच्चों को इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन था, मैंने आपका कंप्लीट कंफ्यूजन दूर कर दिया है। मेरिट केवल सेशन 2 पे बनेगी। सेशन 1 में नेगेटिव नहीं है, बट सेशन 2 में नेगेटिव है। सेशन 2 में क्या है बेटा? नेगेटिव है। आगे इंपॉर्टेंट बात देखो, जो बातें मैंने बताई वो एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में दी भी थी। देखो, परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सेशन 1 विल बी एवेल्युएटेड। पहले सेशन 1 चेक होगा आपका, पहले सेशन 1 चेक होगा। अगर आप सेशन 1 में पास हो तो सेशन 2 चेक होगा, देन सेशन 2 विल बी एवेल्युएटेड। चेक दोनों होंगे। जो बच्चे सेशन 1 में पास होंगे उन्हीं का आगे कॉपी चेक किया जाएगा और उनके फिर सेशन 2 के मार्क्स देखे जाएंगे। सेशन 1 में क्वालिफाई कितने पे है ये देख लो, ये देख लो। 30% यूआर को लाना है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25%, ऑल कैटेगरीज, ऑल अदर कैटेगरीज 20%। सेशन 1 का क्वालिफाई कितने पे है? सेशन 1 क्वालिफाइंग है बेटा इतने इतने परसेंट पे, यानी यहां जो सेशन 1 के टोटल नंबर्स हैं इसका 30% लाना अनिवार्य है। 30% इज नॉट अ बिग इशू, 30% इजीली एक बच्चा स्कोर कर सकता है अगर उसकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। तो बेटा सेशन 1 केवल क्वालिफाइंग और इतने इतने पे कैटेगरी वाइज अलग अलग है, और जो सेशन 1 में पास होगा उसका सेशन 2 चेक होगा। आगे आप देख सकते हो 2 तरह की पोस्ट है हमारे पास, एक एमटीएस और एक हवलदार। साफ साफ यहां लिखा हुआ है कि एमटीएस का जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2, कौन सा सेशन 2, यानी केवल सेशन 2 के बेसिस पे मेरिट बनेगी। और हवलदार के लिए भी सेम केस है, बस यहां पे फिजिकल और होगा आपका। हवलदार के लिए भी लिखा है कि पीईटी और पीएसटी होगा, बट परफॉर्मेंस इन सेशन 2, यानी गेम चेंजर क्या है? गेम चेंजर है बेटा आपका सेशन 2। सेशन 2 गेम चेंजर है, तो इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है और सेशन 1 में केवल 30% लाके क्वालिफाई करना है। तो बेटा एडमिट कार्ड लेके जाना, एक अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना, डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। आप फोटोग्राफ भी लेके जाएं अपने टू रिसेंट, और पेपर देते वक्त इन सारी बातों का ध्यान रखें जो मैंने बताई हैं। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। आप सभी को अपने एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। अभी हमने आपके लिए 4 दिन लगातार मैराथन चलवाई, जहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में मिलने वाले हैं, और आगे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी मैराथन आती रहेंगी। तो आप जुड़े रहें कटारा कंपटीशन एकेडमी के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नई नई चीजों के इंफॉर्मेशन का। तो मिलते हैं बेटा, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।